हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज की क्लास में हम चैप्टर 1 रैशनल नंबर की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 इज रिप्रेजेंट दीज रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। अब इन रैशनल नंबर्स को ऑब्जर्व करें तो हर एक रैशनल नंबर में जो हमारा न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है और ये हमारा हर एक रैशनल नंबर नेगेटिव है। तो इस केस में मैंने आपको क्या बताया था लास्ट सेशन में कि अगर हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो और ये नेगेटिव का साइन हो तो ये वाला जो हमारे रैशनल नंबर है ये कहाँ लाई करेगा? बिटवीन 0 एंड -1, नेगेटिव की तरफ लाई करेगा। तो सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं 0 एंड -1 की। 0 एंड -1। अब इस केस में देखिए हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो है 11। डिनोमिनेटर क्या इंडिकेट करता है कि हमने इस पोर्शन को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। हमने इसको डिवाइड करना है टोटल 11 पार्ट्स में। तो हम ये राइट साइड से स्टार्ट करते हैं बिकॉज इट्स अ नेगेटिव टर्म। इसको 11 पार्ट्स में डिवाइड करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। आप इसको जब स्केल से प्रॉपरली मेजर करेंगे तो आपके पास बिल्कुल इक्वल पार्ट्स आएंगे। ये मैंने रैंडमली किया है। देखिए ये हो गया फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7 8 9 10 एंड 11। ये हमारे 11 इक्वल पार्ट्स हो गए। अब हमने इंडिकेट करने हैं तीन रैशनल नंबर्स यहाँ से। सबसे पहले हमारा नंबर आता है 2। यहाँ से स्टार्ट करिए। दिस इज फर्स्ट पोर्शन, दिस इज सेकेंड। तो जो हमारा ये वाला नंबर है ये है हमारा -2/11। दिस इज द सेकेंड पोर्शन, -2/11। नेक्स्ट नंबर हमें चाहिए 5। 1 2 3 4 5। 5 के बाद चाहिए 9, 6 7 8 9। This is -5/11. This is -9/11. तो हमने इन तीनों रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर दिया। फिर से देखिए इन तीनों रैशनल नंबर्स में हमारे पास जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा था। तो इस केस में हमें ये पता लग गया कि जो हमारे ये रैशनल नंबर्स हैं ये किन के बीच में लाई करेंगे? नेगेटिव की वजह से ये लाई करेंगे बिटवीन 0 एंड -1। तो मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ की 0 और -1। उसके बाद डिनोमिनेटर हर एक में 11 है। डिनोमिनेटर क्या इंडिकेट करता है कि हमने इस नंबर लाइन को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो हमने इसको टोटल 11 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। उसके बाद अब जो न्यूमरेटर है उससे हमें पता लगेगा कि हमारा रैशनल नंबर कहाँ पे लाई करता है। यहाँ पर है -2। माइनस की वजह से हमने इसको लेफ्ट से स्टार्ट किया। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। ये -2/11 हो गया। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये -5/11 हो गया। 6 7 8 9। दिस इज -9/11। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट 5 rational numbers which are smaller than 2। 5 ऐसे रैशनल नंबर्स लिखने हैं जो 2 से छोटे हैं। अब आप देखें यहाँ पर 2 जो है वो पॉजिटिव नंबर है। अब हम कोई भी रैशनल नंबर लिख सकते हैं जो नेगेटिव होगा। ऑब्वियसली पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर। अब यहाँ पर जो 2 है ये हमारा पॉजिटिव है। तो हमने कोई भी 5 रैशनल नंबर लिखना है जो 2 से छोटे हों। तो आप कोई भी नेगेटिव नंबर्स लिख लीजिए 5, क्योंकि नेगेटिव नंबर जो है वो हमेशा छोटा ही रहेगा पॉजिटिव नंबर से। तो यहाँ कुछ भी रैंडमली लिख लीजिए। -1/2, -3/4, -7/5, -10/9। ऑल्सो 0 भी तो 2 से छोटा होता है। 1 भी 2 से छोटा होता है।
1/2 भी 2 से छोटा होता है। तो इट मीन्स आप यहाँ पर कोई भी 5 रैशनल नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इनमें आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, जैसे 1/2 है, ये ठीक है, 2 से कम है, लेकिन अगर आपने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है, अगर आपने बिल्कुल ईजी इसको बनाना है, तो आप सारे नंबर्स नेगेटिव ही ले लीजिए, क्योंकि नेगेटिव नंबर तो कंफर्म है कि ये पॉजिटिव नंबर से छोटे ही होते हैं। तो 2 हमारा पॉजिटिव नंबर है, तो कोई भी 5 नेगेटिव नंबर्स आप उठा लीजिए। बस ये सारे नंबर जो हैं वो लेस देन 2 हैं, तो यहाँ से कोई भी 5 नंबर आप सिलेक्ट कर लीजिए। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। 10 rational numbers between -2/5 and 1/2। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इन दोनों के बीच में हमने 10 रैशनल नंबर निकालने हैं। सबसे पहले हमारे रैशनल नंबर्स गिवन है -2/5 एंड 1/2। सबसे पहले हम इनको सॉल्व करेंगे। अब देखिए इन दोनों रैशनल नंबर्स में डिनोमिनेटर हमारे पास डिफरेंट हैं। सबसे पहले हम इनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल करेंगे। इनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल कैसे करेंगे? फर्स्ट नंबर लिखिए -2/2, इसको मल्टीप्लाई करिए दूसरे नंबर के डिनोमिनेटर के साथ। इसका डिनोमिनेटर 2 है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करिए, ये आ गया -4/10 एंड ये 1/2 है। 1/2 को इसके डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो। इसको करना है इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, इसको करना है इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। ये है 5 को ऊपर मल्टीप्लाई 5 को नीचे, 5/10। दिस इज 5/10। अब देखिए डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया, इनको भूल जाइए। -4 और 5 के बीच में हमारे पास कितने रैशनल नंबर्स हो सकते हैं? कितने होंगे देखिए। क्या 10 बनेंगे? 10 नहीं बनेंगे। कौन कौन से हुए देखिए, -3/10, -2। अगर आपने इजी वे में जाना है 3, 0, 1, 2, 3 एंड 4, ये कितने बने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये तो 8 बने। अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम रखते हुए हम इनके डिनोमिनेटर को इंक्रीज करेंगे। दैट इज -4/10 इधर हमारे पास आ गया आंसर में। इसको कर दीजिए आप, एक मिनट, और यहाँ है 5/10, इसको कर दीजिए आप मल्टीप्लाई 2 से अपनी तरफ से, क्योंकि हमने इनका डिनोमिनेटर सेम रखना है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम इन दोनों को जितना बढ़ाएंगे नंबर्स को, उनके बीच का गैप उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। जितना गैप ज़्यादा होगा उतने ही हमें रैशनल नंबर ज़्यादा मिलेंगे। आप इनको 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, जिससे मर्जी मल्टीप्लाई कर सकते हो। लेकिन जिसको डिनोमिनेटर से करना है उसी को ही न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, और सेम नंबर होना चाहिए दोनों साइड पे। ये हुआ -8/20, यहाँ हुआ 10/20। अब देखिए कितना बड़ा गैप हो गया। पहले -5 और 5 था, -4 और 5 था, अब हो गया -8 एंड 10। अब इनके बीच में लिखिए नंबर्स कौन कौन से आते हैं। -7/20, -8 से चलना है आपने 10 की तरफ, तो 8, 7, -6, -7, फिर 0, 1, 2, -6/20, -5/20, सो ऑन। फिर -1/20 आएगा बीच में नंबर लाइन में, फिर 0 आता है, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, ठीक है, और चलते चलते 9/20 तक। देखिए कितने सारे रैशनल नंबर्स हो गए। इनमें से आप कोई भी 10 उठा लीजिए। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने सबसे पहले इनका डिनोमिनेटर सेम करना है। इसका डिनोमिनेटर दोनों का, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस नंबर को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैंने यही किया, 10 डिनोमिनेटर आ गया। लेकिन -4 और 5 के बीच में हमें 10 रैशनल नंबर्स नहीं मिल पाए इजीली, तो हमने क्या किया, इनके डिनोमिनेटर को और इंक्रीज कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया सबको, या 2 से कर दो, 3 से कर दो, 4 से कर दो। जितना बड़ा अमाउंट लेंगे उतना ही हमारा डिफरेंस बढ़ेगा और उतना ही हमें रैशनल नंबर ज़्यादा मिलेंगे। अब ये बन गया हमारा -4/10, इसको मैंने 2 से कर दिया, चलो 8/20 आ गया। यहाँ 2 से करा 10/20। अब इसके बीच में हमें ईजिली अपने 10 रैशनल नंबर्स मिल गए। बस इनमें से कोई भी सिलेक्ट करके अपने 10 रैशनल नंबर्स लिख लीजिए।
आई होप आपको मेरी आज की क्लास अच्छे समझ में आ गई है। अगर आपको कोई डाउट नहीं है या फिर अगर आपको कोई भी इनफैक्ट डाउट है तो प्लीज़ पूछिए, लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट नहीं है या अगर आपका कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन है या फिर कुछ आप अलग से इससे रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो काइंडली वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरे को सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और काइंडली लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच।